उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। श्रावण महीना यानी एक पवित्र महीना माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान शिव योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीने में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं। शास्त्रों की बात करें, वेद पुराण की बात करें तो सावन महीना दक्षिणायन में आता है, जिसके देवता शिव है, इसलिए इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ फलदायक होती है। सावन के दौरान बारिश का मौसम होता है। पुराणों के मुताबिक शिव जी को चढ़ने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं, इसीलिए सावन में शिव पूजा की परंपरा बनी है। आइए इस शुभ श्रावण के महीने में शिव के बारे में बात करते हैं। हमारे भगवान शिव, आदिनाथ शिव भी कहा जाता है उन्हें। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ है प्रारंभ यानी शुरुआत। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। भगवान शिव के धनुष, पिनाक, चक्र, भवरेंद्र और सुदर्शन अस्त्र, पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था। भगवान शिव का नाम अगर बात करें तो शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शिव की अर्धांगिनी, शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा उर्मी कही गई। शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं: गणेश, कार्तिकेय, शुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक है। शिव के शिष्य की अगर बात करते हैं तो शिव के 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान और संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के गणों की बात करें तो भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिश, नंदी, श्रृंगी, भृगीरथी, शैल, गौकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख है। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। शिव पंचायत की बात करें तो भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहलाते हैं। शिव के द्वारपाल के बारे में अगर बात करते हैं तो नंदी, स्कंद, रीति, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा, महेश्वर और महाकाल ये शिव के द्वारपाल कहलाते हैं। जिस तरह से जय और विजय विष्णु के पार्षद है, उसी तरह से बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद कहलाते हैं। सभी धर्मों का केंद्र शिव। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजीदी, साइबिन, सूबी, इब्राहिमी धर्मों के शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों में से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। बौद्ध साहित्य के ममग्र अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं: तणंकर, क्षणंकर और मेघंकर। देवता और असुर दोनों के प्रिय शिव भगवान शिव का देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूछते हैं। ये रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने शंकराचार्य आदि कई असुरों का वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता माना जाता है।
आइए अब शिव चिन्ह के बारे में बात करते हैं। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके उस पत्थर के ढेले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्द्र चंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। कहा जाता है कि शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। ये गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। शिव के पैरों के निशान अगर बात करें तो श्रीपद श्रीलंका में रतन द्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान है। ये पद चिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े है। इस स्थान को शिवानोली पदम कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पिग भी कहते हैं। पौराणिक और पारंपरिक कहानी के अनुसार दक्ष की बेटी ने अपना जीवन त्याग दिया था और हिमालय राजा के घर में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था। पार्वती भगवान शिव के विवाह करना चाहती थी। यही कारण है कि उन्होंने श्रावण मास में तपस्या की। भगवान शिव पार्वती की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी इच्छा पूर्ण की। आज से गुजरात राज्य में अधिक मास और श्रावण मास का प्रथम दिन इस दिन हजारों भक्तों ने सोमनाथ महादेव मंदिर में आरती और दर्शन किए। श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा गोकुलधाम तीर्थ ध्वजा की पूजा की गई। गीता जी की पूजन की गई। साथ में पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने की वजह से गीता जी की पाठ, श्रीमद् भागवत कथा और पाठ सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रम इस महीने में रखा गया है। अब आपको शिवलिंग के बारे में बताते हैं, ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करते हैं। मान्यता है कि इन 12 जगहों पर शिव जी के ज्योति स्वरूप में विराजमान है। इस जगह इसे इन 12 मंदिरों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ सर्वप्रथम, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वेश्वर यानी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम, घृष्णेश्वर शामिल है। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत है और ये काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए इन्हें महादेव कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है हमारे इस धरती का, वो है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है, वो है सोमनाथ। इसकी महिमा महाभारत, स्कंद पुराण और ऋग्वेद में वर्णित है। सोमनाथ मंदिर असंख्य भक्तों की आस्था का केंद्र है। सोमनाथ मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। पवित्र पुस्तक या ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार चंद्रदेव ने यहाँ राजा दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। उन्होंने यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहने की प्रार्थना की थी। आपको बता दें कि सोम चंद्रमा का ही एक नाम है और शिव को चंद्रमा ने अपने नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। ब्रह्मशिला पर शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है। कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में इस विशाल मंदिर को पूरी तरह से तैयार होने में कई वर्ष लग गए थे। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 1 दिसंबर 1995 को सोमनाथ मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया था। सोमनाथ का स्थान त्रिवेणी संगम यानी 3 नदियों का मिलन, जहां पर कपिला, हिरण और सरस्वती का संगम होने के कारण प्राचीन काल से एक तीर्थ स्थल रहा है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा देवता सोम ने एक श्राप के कारण अपनी चमक खो दी थी और इसे पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस स्थान पर सरस्वती नदी से स्नान किया था। सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए 4 या 5 दिन की योजना बना सकते हैं। आप सोमनाथ मंदिर से शुरुआत कर सकते हैं। सोमनाथ समुद्र तट, चोरवाड़ समुद्र तट के दृश्य का आनंद ले, प्रभास पाटन संग्रहालय देखें, गीता मंदिर
देहोस्त्राग तीर्थ, त्रिवेणी संगम और सूरज मंदिर भी वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी मोड़ पर अरब महासागर के तट पर स्थित है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो ये कहा जाता है कि सोमराज यानी चंद्र देवता ने सबसे पहले सोमनाथ में सोने से बना एक मंदिर बनवाया था। इसका पुनः निर्माण रावण ने चांदी से, कृष्ण ने लकड़ी से और भीमदेव ने पत्थर से किया था। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। सोमनाथ की रचनाएं इनके दो मुख्य ग्रंथ है, श्रृंगार विलास एवं रस पीयूष निधि। श्रृंगार विलास में नायिका भेद है। रस पीयूष निधि काव्य शास्त्र पर एक पांडित्यपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें रस, अलंकार, ध्वनि आदि का विवेचन है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनिष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक परलौकिक सारे कृत्य स्वयमेव सफल हो जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की छठा ही निराली है। ये तीर्थ स्थान देश के प्राचीनतम तीर्थ स्थानों में से एक है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराणम आदि प्राचीन ग्रंथों में भी है। वही ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख किया गया है। ये लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया गया है। इसके बाद भी इस मंदिर का वर्तमान अस्तित्व इसके पुनर्निर्माण के प्रयास और सांप्रदायिक सद्भावना का ही परिचायक है। 7वीं बार ये मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। इसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी जुड़ चुके हैं। वे मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भाग है में विभाजित किया गया है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश पर भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। इसके अबाधित समुद्री मार्ग त्रिष्टाम्ब के विषय में ऐसा माना जाता है कि ये समुद्री मार्ग परोक्ष रूप से दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होता है। यह हमारे प्राचीन ज्ञान व सूझबूझ का अद्भुत साक्ष्य माना जाता है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी अहल्याबाई ने करवाया था। धार्मिक महत्व की बात करें तो पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार सोम नाम चंद्र का है और जो दक्ष के दामाद थे, एक बार उन्होंने दक्ष की आज्ञा की अवहेलना की, जिससे कुपित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि उनका प्रकाश दिन प्रतिदिन धूमिल हो जाएगा। और जब अन्य देवताओं ने दक्ष के उनका श्राप वापस लेने की बात कही तो उन्होंने कहा कि सरस्वती के मुहाने पर समुद्र में स्नान करने से श्राप से प्रकोप को रोका जा सकता है। सोम ने सरस्वती ने मुहाने पर स्थित अरब सागर में स्नान करके भगवान शिव की आराधना की। प्रभु शिव यहाँ पर अवतरित हुए और उनका उद्धार किया। वह सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सोमनाथ के हमारे रिपोर्टर योगेश भाई सोनी जी सोमनाथ महादेव मंदिर पर पहुँचे और उन्होंने इस पावन श्रावण महीने के दर्शन किए और उन्होंने पूरा विवरण किस प्रकार से श्रावण महीने की शुरुआत आज से गुजरात राज्य में हुई है और इस पवित्र माह के दरमियान हम आपको हर दिन कोशिश करेंगे, प्रयास रहेगा कि आपको शिव जी की महिमाओं के बारे में, अलग अलग ज्योतिर्लिंग के बारे में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं वहाँ पर पहुँचे शिव भक्त, वे इस महादेव सोमनाथ मंदिर के बारे में क्या कहते हैं। उनकी भक्ति, उनके शब्दों के द्वारा यहाँ पर हमने आप तक पहुँचाने का सकारात्मक प्रयास किया है। तो आइए सुनते हैं भक्तों के कंठस्थ। દર વર્ષે અમે લોકો ધજાજીનો કાર્યક્રમ કરતા હોય છે। દિવસે દિવસે મંદિર તરફથી ટ્રસ્ટ તરફથી અલગ અલગ વ્યવસ્થાઓ સુંદર વધારો થતો જાય છે અને
અમે દર વર્ષે આ ધજા ચડાવીએ છીએ ત્યારે ભગવાનની અલગ અલગ પ્રકારની અનેક પૂજાઓ થતી હોય છે, પણ આ જે આનંદ છે ધજા પૂજાજીનો જે આનંદ છે, કારણ કે આ પૂજા કર્યા પછી ધજા જ્યારે શિખર ઉપર લહેરાતી હોય ત્યારે દાદા સોમનાથ સાક્ષાત આખા જગતને તો આશીર્વાદ આપે છે, પણ સાક્ષાત આપણને આશીર્વાદ આપતા હોય એવો ભાવ થાય છે અને ફરજથી ધજાના દર્શન કરીને અમારી જાતને અને અમે ધન્ય માનીએ છીએ. સ્વચ્છતા એકદમ ઉડીને આંખે વળગે એવી છે. મંદિર તરફથી જે કઈ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે એટલી બધી સુંદર અને શ્રેષ્ઠ છે કે લોકોને કોઈ પણ જાતની ફરિયાદ કે પેલો કરવાનો મોકો નથી મળતો. ખૂબ ખૂબ ટ્રસ્ટીગણ, ટીમ સોમનાથ અને માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ અને અમિતભાઈને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદને પાત્રતા છે કે આવી સરસ મજાની વ્યવસ્થા મંદિર પરિસરમાં અને મંદિર બહાર કરી છે. ખાસ કરીને ભગવાન સોમનાથજીના જે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ મંદિર છે ત્યાં ધજા ચડાવવાનું એક અનેરું મહાત્મય છે. ખાસ કરીને શ્રદ્ધાળુઓ દેશ વિદેશમાંથી આવી અને ભગવાન સોમનાથજીની ધજા પૂજા કરતા હોય છે. સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા પણ લોકો સરળતાથી આ પૂજા કરાવી શકે, પૂજામાં ભાગ લઈ શકે, જોડાઈ શકે એ માટે ટ્રસ્ટ દ્વારા ધ્વજા પૂજા ઓનલાઈન ટ્રસ્ટની વેબસાઇટ પરથી પણ નોંધવામાં આવે છે અને મંદિરના કાઉન્ટર પરથી પણ નોંધવામાં આવે છે. ધ્વજા પૂજા કરવાનો સમય સવારે 7:30થી લઈ અને સાંજે 5:30 સુધીનો છે. ખાસ કરીને જે છેલ્લી ધજા ભગવાનને ચડે છે એ આખી રાત મંદિર ઉપર આ ધજા રહે છે, એનું એક ખાસ મહત્વ છે અને આ ધજા પણ લોકો એડવાન્સમાં ટ્રસ્ટની વેબસાઇટ પરથી બુક કરાવતા હોય છે અને ટ્રસ્ટ દ્વારા લોકો શાંતિપૂર્ણ રીતે ધજાની જે પૂજા કરી શકે એ માટે ટ્રસ્ટ દ્વારા મંદિરમાં અહીંયા સારી રીતના વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. વિશેષમાં મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા લોકો જાતે પણ ધજા ચડાવી શકે એ માટેની પણ એક વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે, જેમાં જે યંગસ્ટર ખાસ કરીને મંદિર દર્શને આવતા હોય છે કે જે લોકોને એક અનેરો ઉત્સાહ હોય છે પૂજાનો અને પોતે જાતે દોરી ખેંચી અને ધજા ઉપર સુધી શિખર સુધી પહોંચાડી અને ધજા ચડાવવાનો પોતે આનંદ મેળવતા હોય છે. ખાસ કરીને જોઈએ તો મહાશિવરાત્રિ અને શ્રાવણ મહિનો, દિવાળી છે, આવા પ્રસંગોએ વિશેષ ધ્વજા પૂજા થતી હોય છે. અત્યાર સુધીમાં જોઈએ તો ગત વર્ષની શિવરાત્રિએ લગભગ એક દિવસમાં 52 જેટલી ધજા પૂજા થઈ હતી અને 52 જેટલી ધજા ભગવાન સોમનાથજીને ચડી હતી. એટલે આમ દિવસે ને દાડે ધ્વજા ચડાવવાનું શ્રદ્ધાળુઓમાં એક આકર્ષણ વધતું જાય છે અને લોકો સોમનાથમાં આ ધજા પૂજા કરી ભગવાનને ધ્વજા ચડાવી અને ખૂબ જ સંતોષ અને આનંદ મેળવતા હોય છે. ખાસ કરીને સોમનાથજીની ધજા છે વર્ષોથી એક જ ફેમિલી જે અહીંયા સ્થાનિક છે એમના દ્વારા આ ધ્વજા મહિલાઓ દ્વારા જે તૈયાર કરવામાં આવે છે અને ટ્રસ્ટ એને જે કાપડ જરૂરી હોય પૂરું પાડે અને એ લોકો ટ્રસ્ટની ડિઝાઇન પ્રમાણે નક્કી થયા પ્રમાણે ધ્વજા તૈયાર કરીને ટ્રસ્ટને આપતા હોય છે. એમને આ એક સેવાની સાથે સાથે પોતાની એક રોજગારી પણ મળતી હોય છે.